हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजाज एसएससी। तो आज मैं आपके साथ एक नए टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ा हूं। इसका मैंने नाम दिया है लक्ष्य सीरीज 2025। इसमें मैं आपका एसएससी सीजीएल टायर 1 का मैथ का सेक्शनल सेट करवाऊंगा, जो आपका वीक में 3 सेट में अपलोड करूंगा। तो इससे इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि मैं क्वेश्चन को किस तरह से कम टाइम में और शॉर्ट ट्रिक से अटेम्प्ट करता हूँ, और आप भी मेरे साथ सीखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हो जाए। और इससे पहले मैंने आरबी का जो कल का लाइव मॉक टेस्ट हुआ था, आपका सेट नंबर 14, वो मैंने अपलोड कर दिया है। जिन भाइयों ने अभी तक देखा नहीं है वीडियो, तो जाकर देख सकते हैं। वो थोड़ा सा लेवल, उसका लेवल थोड़ा सा मॉडरेट टू हाई था, तो देखें जाके कैसे मैंने इसे अटेम्प्ट किया है। चलिए इसको शुरुआत करते हैं। इसमें कर लेता हूँ। राज्य आर की जो संख्या 26,000 है, तो आर में गरीबी रेखा के ऊपर महिलाओं की संख्या ना, गरीबी रेखा के ऊपर, अगर गरीबी रेखा के नीचे दिया हुआ है तो ऊपर कितना हो जाएगा, आर में 76% हो जाएगा बाई 100 इंटू बोला है महिला महिलाओं की संख्या ना, रेबिका से ऊपर, यहाँ ऊपर ही दिया हुआ है, तो ये 3 3 यानी कि 1/2 हो जाएगा। काटेंगे तो 2 0 2 0 गया, ये हो गया 13, 13 गुना 76, 6 18 बाकी से 21 6 27 और 1 28 बाकी, 2 7 7 और 2 9, यानी कि 9880। ऑप्शन नंबर बी आपका है। इसमें आपका फाइंड करना है। ये आपका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये कट गया तो आपका 2a² प्लस ए स्क्वायर, यहाँ भी 2 आएगा तो बाहर जाके कॉमन हो जाएगा, तो डिजिट कटेगा तो आपका 1/2 हो जाएगा इसका आंसर। 41 संख्याओं का औसत 58 दिया हुआ है ना। सो पहली सोल्यूशन का औसत दिया है 46, अंतिम 26 का दिया हुआ है और 66। जिस 16वीं संख्या को हटा दिया जाए तो शेष संख्या का औसत क्या होगा ना। 16 संख्या के 46 यानी कि 12 क्रम है, तो 12 × 16 कितना हो गया, 6 दूनी 12 बाकी 1, 6 और 2 8 और 1 9 बाकी 1 1 1 और 1 2, और आपका ये 66 है, यानी कि आपका 6 और 2 8 ज़्यादा है ना, 8 ज़्यादा है 26 संख्या पर, तो 26 × 8 कितना हो गया, 8 6 48 बाकी 4 16 4 20। अब हमको निकालना है, यानी कि इतना इसमें जोड़ना होगा, इतना इसमें माइनस करना होगा, तो इसको माइनस कर लेते हैं। कितना हो गया, 12 में 8 4 8 84, 84 आ गया। अब ये कितना संख्या हो गया, 6 6 12 बाकी 1 3 और 1 4 42, यानी कि आपका जो आपका ये 16 संख्या है आपका 84 है। यदि इसको हम निकाल देते हैं तो कितना बचेगा इसका, ये कितना औसत बचेगा ना, तो डिवाइड करते हैं 40 से, ये निकल जा रहा है, तो 40 दूनी 80 पॉइंट 4 जा रहा है, तो 4 4 पर भी 0, 440 है, फिर 2.01 से कम हो जाएगा, 2.01 से कम हो जाएगा, तो आपका औसत 58 है। 58 में 2.01 घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका, 55.7, 55.81 के करीब जाएगा ना। के किस धनात्मक मानों के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरणों का चुंबक का अनंत हल होगा, यानी कि आपका अनंत हल होगा, तो k/12 = 3/k k, ये सारा इक्वल हो जाएगा, तो आपका यहाँ से निकल लेते हैं, k² = 5/36, k का वैल्यू 6। का सर्कल दिया हुआ है, तो सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। एक वृत्त की दो जुबाएं ए बी और सी डी एक दूसरे को
बाहर की ना, ये मान लीजिए ये भी है, आपका ये सी डी है, ये भी सी डी बाहर पी पर प्रतिशत करता है। आपका ये भी 7 है, बीपी आपका 4.2 है, पीडी आपका 2.8 है। तुमको सी डी फाइंड करना है ना, एक्स मान लेते हैं उसको। तो कितना हो जाएगा, होता है 4.2 इंटू 7 11.2, यानी कि पी बी इंटू पी ए इक्वल टू पी डी इंटू पी सी इज इक्वल टू 2.8 इंटू पी सी। आपको काटेंगे तो 3 बार में, ये 2 बार में, ये कट जाएगा आपका 5.6, यानी कि 6 18 बाकी 15 1 16, 16.8 जाएगा। 16.8 में आपका 2.8 आपका पी डी है, तो बचेगा आप सी डी बच कितना बचेगा, 0 14 बचेगा। ऑप्शन नंबर ए। आपने इसमें एंगल बी ए डी, एंड आपका बी ए डी आपका 60 डिग्री दिया हुआ है, और एंगल आपका ये बी डी आपका ये, और ई सी, ई सी आपका बराबर है एंगल ये बी डी 90 डिग्री है, और ये ई सी 90 डिग्री है। तो प्लस में ये भी इक्वल टू है आपका एफ ई का। तो एंगल बी ए डी बी ए डी बी ए डी डिवाइड बाय एंगल एफ एफ सी ई। देखिए आपका ये साइड दोनों इक्वल है, तो ये भी साइड इक्वल है, ये आपका 90 डिग्री, तो यानी कि आपका आर एच एस से आपका सूर्यास्ताम होगा। तो सूर्यास्ताम हो जाएगा तो आपका जो एंगल ये होगा, ये एंगल ये हो जाएगा आपका, और जो एंगल ये होगा आपका, ये वही एंगल ये भी हो जाएगा। ये 60 तो ये भी 60, यानी कि 60:60, 1:1, सॉरी एफ सी डी ना, एफ बी ए डी आपका, हाँ सॉरी 60 डिग्री है, और आपका एफ सी पूछा ना, तो ये आपका ये 90 है, तो ये 60, तो ये आपका 30 हो जाएगा, यहाँ 30 हो जाएगा, यानी कि 2:1। गांव पी में मतदान करने वालों की संख्या, न करने वाले को ना, पी कितना है, 1168% दिया हुआ है मतदान करने वालों को, तो 32% को ना करने वालों का, तो कटेगा 11 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 2 5 3। और आर में मतदान न करने वालों का, आर कितना है, 1200, तो मतदान नहीं करने वालों 27% होगा, यानी कि 6 से कटेगा तो 2 0 कट जाएगा इधर, 7 दूनी 14 बाकी 1, 7 4 11 और 12 बाकी 1, 2 का 2 1 3। तो कितना परसेंट अधिक है ना, तो माइनस कर देंगे तो कितना जाएगा आपका, 8 8 हो जाएगा, और 2/324, काटेंगे तो हम 7 से 4 से, तो 7, और ये आपका 81, 8 हाँ 81। अब निकालना है इसका हमको परसेंटेज, तो निकाल लेते हैं। 700, 7 हो जाएगा, तो 8 बार में जाएगा तो 8 8 64, 648, हाँ, तो ये जाएगा आपका 8 पूर्णांक, तो 8 पूर्णांक तो एक ही में है आपका, ऑप्शन नंबर बी में। एल एम क्यू, एल एल एन क्यू, एल 180, एन आपका एल 72, और आपका क्यू क्यू 15, 5 2 7, 8 15 और 1 16 बाकी 1 2, 15 1 16, 6 बाकी 1 1 1 2। एम और आर ना, एम एम कितना है 36, और आर कितना है आपका, आर लास्ट है 33, तो 9 और 6 से कितने, नियमित रकम की कुल संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है ना, कितना अधिक है मैंने कर लेते हैं। आपका 8, 17 में 9 तो 8, 15 में 9 तो 15 में 6, 9 198 बाय 69, आपका 100 से मल्टीप्लाई, तो 69 दूनी कितना जाएगा, 18 बाकी है, फिर 12 13 138 जाएगा, तो 2 जीरो घटाएंगे तो 2 0 9 में 6, फिर जीरो आएगा आपका 69, 69 अट्ठी देखते हैं, 72 बाकी 7 8 6 48 और 7 49, 492, 8 6 48, 8 72 बाकी 7, 8 6 48 और 7 सॉरी 55, 500, 552, हाँ, तो आपका 8 आएगा, 2.28, यानी कि 28 आपका ऑप्शन नंबर एक ही में जा रहा है, आगे करने की जरूरत नहीं है हमको।
ये दो विड्थ की त्रिज्या आपका 6 और 9 है। ओवनिस्ट स्पर्श रेखा की हाँ, जो कुमार छाप लेते हैं पहले हम रोक लेते हैं। उतना है अनुप्रस्थ ओवनिस्ट ओवनिस्ट स्पर्श दोनों के केंद्र की दूरी ना, हाँ सॉरी ये पूछा है ना आपका अनुप्रस्थ है ना, यानी कि आपका ये दिया हुआ है, आपका ये 90 डिग्री है, मेरे फॉर्म का दिक्कत हो रहा है, इसका मान ये 9 है और आपका इसका 6 है। तो ये डिस्टेंस फाइंड करना है, ये 20 दिया हुआ है ना, ये टोटल 20 दिया हुआ है। तो यहाँ यदि इसको हम शिफ्ट कर लेते हैं इधर, तो आपका ये 90 डिग्री एंगल फॉर्म फॉर्म करेगा। तो आपका ये 9 915, ये आपका 20, तो ये बनेगा ट्रिपलेट 15 20 25 नंबर। ये दो त्रिभुज किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। 4800 उतना को 15% की साधारण ब्याज की दर से निवेश किया जाता है ना, 15% की, 15% के माने ये एक हिस्सा ना, मान लीजिए कि एक हिस्सा है तो 15% की दर से इन्वेस्ट किया जाता है। शेष राशि को पहले 2 वर्ष के बाद, यानी कि शेष राशि को जितना टाइम है उसे 2 वर्ष माइनस कर देंगे। मान लीजिए शेष राशि वाई है आपका, 10% के हिस्से 10% के ब्याज के साथ इसको साधारण ब्याज के साथ निवेश किया जाता है। पहले निवेश के 5 साल का अनुपात है ना, तो यानी कि आपका ये वहाँ वहीं कर लेते इधर हम परसेंटेज, और ये बोला है 5 साल ना, ये आपका 5 साल हो गया, और अभी 2 साल बाद किया तो यहाँ 3 साल हो जाएगा। रेशियो कितना दिया हुआ है 5:3, अब काटेंगे तो 5 से 5 गया, 3 से 3 गया, आपका 3 ये 2, यानी कि x/y हो जाएगा 2/3। अब क्या पूछा है, तो साधारण में 10% हिस्सा, यानी कि वाई का पूछा है हिस्सा ना, तो 48500 इंटू 3/5, तो 9×5=45, 3×35=7 इंटू 3 27, बाकी दो सॉरी 7 21, बाकी दो 27 और 2 29, 291,000। वो ऑप्शन नंबर ये में है। एंगल यही यही आपका व्यास है, यही आपका व्यास है। तो मान लीजिए इसको हम फॉर्म कर देंगे तो ये मेरा 90 डिग्री हो जाएगा। है कि इसका ये रूल होता है कि व्यास किसी भी परिधि का कोई विधि पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। ये ओ सी ये ओ सी आपका 100 है तो ये आपका 50 हो जाएगा, ये 50 है तो आपका ये भी 50 हो जाएगा। तो क्या पूछा हुआ है, सी डी सी डी ये ना सी डी ई ये एंगल पूछा हुआ है। ये एंगल ये 90 है तो ये भी ये 90 हो जाएगा, आगे आमने सामने का 180 होता है। और सी ई सी ई ए 50 है, सी ई ये आपका तो ये 50 हो जाएगा, ठीक है। और सी डी सी डी ई सी डी, हाँ ये पूरा 90 होता है तो ये 50 है तो ये 40 हो जाएगा, यहाँ सॉरी 40 होगा यहाँ, तो 40 + 50 90। चलो सी चक्री चतुर्भुज मिलते हैं। चतुर्भुज है तो ये आपका यानी कि ये आपका ये एक वृत्त है, उस पर इसका चारों शीर्ष है, तो यानी कि एम ओ के सम्मुख है, MNOP ये आमने सामने है। तो आपका 2 एंगल ऑफ O मतलब एक्स है, तो 2 एंगल ऑफ O 3 एंगल ऑफ M है। यहाँ से कितना होगा, O/M करते हैं तो 3/2, 3/2 के रेशियो में है, यानी कि आपका ये 3 रेशियो में, आपका 2 रेशियो में, दोनों का जोड़ 180 होगा, 180/5 एक्स का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से आपका 36। तो एम का मान कितना है, 2x, 36 दूनी 72 हो जाएगा। ईयर 9 में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत ना, ईयर 9 में तो क्या किधर है, ईयर 9 में आपका फर्स्ट श्रेणी में तो 30 ही आदमी है, और टोटल कितना हो गया 30 60 90 90 और 100 190 गया, 300/19, 19 एकम 19, 11 पर 0, 19 × 95, 19 × 95, 19 टोटल से 95 ही जाएगा। 110 तो आपका 15, फिर जाएगा आपका 15/19, हाँ 15 पढ़ना 15/19।
ऑप्शन नंबर बी। एक चक्री चतुर्भुज फिर से दिया हुआ है जो आपका ट्रायंगल पे ये आपका किसी वृत्त पर स्थित होगा, तो इसका भी पी क्यू आर एस यानी कि ट्रायंगल पर है, तो एंगल पी आर के आर सम्मुख है, दोनों सम्मुख है, और पी और आर क्रमशः ये आपका 3x+5 है और आपका ये 4x है, तो फिर दोनों को जोड़ के 180 कर लेंगे, तो 4x+3x 7x+5 इज इक्वल टू 180। इधर माइनस का 5 तो हो जाएगा 175 डिवाइड बाई 7, 7 दूनी 14, 3 25 7 25 35, 25 आ गया, एक्स का वैल्यू 25 डिग्री। एक 20 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी को एक व्यक्ति 12 सेकंड में पास करता है, यानी कि 12 सेकंड में पास करेगा मीटर, तो इसका हो जाएगा, इसका वेलोसिटी निकल जाएगा ये। तो रेलगाड़ी की विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ रहा है, रेलगाड़ी की गति क्या है? एक 200 मीटर एक लंबी रेलगाड़ी को एक व्यक्ति 12 सेकंड में पार करता है, जो रेलगाड़ी की विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर की गति से दौड़ रहा है। विपरीत दिशा में तो आपका दोनों को जोड़ लेंगे हम, वेलोसिटी तो चेंज करेंगे हम मीटर पर सेकंड में, तो 18 हो जाएगा आपका, ये आपका 2, ये आपका 3, ये 2, तो आपका ये 100, ये 300, 300 इक्वल टू 5x माइनस 50, 50 मिल जाएगा तो 250 हो जाएगा इक्वल टू 5x, 5 से काटेंगे तो आपका 50 किलोमीटर बराबर आ जाएगा। 8 गोलाकार कटोरे के इतना उतना है, इसकी पूरी सतह से पॉलिश करना, और उसके बाद में एक आयताकार भूखंड का विकर्ण और इतना दिया हुआ है, इसको परिमापना लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। एक भुजा आपका 65 है, एक आपका 63 है, तो परिमाप को जोड़ के डबल कर देंगे, 5 3 8, 8 दूनी 16, सिंगल आपका यूनिट डिजिट से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। दो पात्र ए बी सी में 3:4 5:3 का अनुपात में स्पिरिट और वाटर दिया हुआ है, दोनों में से किस मिला के पात्र में नई पात्र से भी प्राप्त होता हो, तो दोनों का यानी कि आपका दोनों को इक्वल कर लेंगे, नहीं सॉरी दिया हुआ है ना, नया मिश्रण जिसमें से स्पिरिट और पानी का अनुपात 4:3 है, सॉरी दो पात्र रियल में 3:4 और 5:3 स्पिरिट और पानी में इन दोनों मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि सी में इसका नया मिश्रण प्राप्त हो ना, तो इसको एलिगेशन लगा लेंगे हम, यानी कि 3/7 5/8, आपका ये आपका स्पिरिट और वाटर दिया हुआ है, अब यहाँ बोला है स्पिरिट और वाटर का रेशियो 7, तो यहाँ गुणा कर लेंगे 8 से, यहाँ 7 से, यहाँ 7 से, तो 56 ले लेते हैं, तो मैंने एलसीएम तो काट के कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा नीचे वाला, 8 8 3 24, 7 7 5 35, 8 चौक 32, 3:8, 3:8 ऑप्शन नंबर 1 में है। 76 और 33 अनुपाती है ना, यानी कि 38 × 38 डिवाइड बाय 76, 19 दूनी 38, 19 चौक 76, 2 19, इसका तो वैल्यू फाइंड करना है, -0.4 प्लस 4 का स्क्वायर तो 16, 4 कम तो 21, प्लस 23 का 529 डिवाइड बाय 5 -3.24 ना, अब जोड़ते हैं, ये आपका माइनस में है, तो कितना हो जाएगा, बड़े में तो 9, 9 6 15 बाकी 1 2 3 और 1 4, 25 26, 0.4 तो आपका 26.05 डिवाइड बाई 5, 25 5 1 पर 0 2 1 -3.24 7, आपका एक ही में है, ऑप्शन नंबर बी। 48 किलोमीटर और 48 घंटे में 48 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यानी कि पर घंटा 1 किलोमीटर बराबर किसका स्पीड जाएगा, और धारा के अनुकूल 4 किलोमीटर की दूरी उतने ही समय में तय करता है जितने 4 किलोमीटर की दूरी जब है, तो आपका धारा के अनुकूल ना x+y, तो आपका डिस्टेंस आपका ये वेलोसिटी डायरेक्टली होता है डिस्टेंस, तो आपका हो जाएगा यहाँ 4 किलोमीटर,
नहीं मैं समय पूरा करता जितना समय में धारा के विपरीत में 3 किलोमीटर है, यानी कि एक्स माइनस वाई इक्वल हो जाएगा 3। अब ये निकाल लेंगे, सी एन डी लगाएंगे तो एक्स बाई वाई इक्वल टू 4 3 7, 4 में एक, 4 में 1 3। तो धारा की चाल निकालें तो आपका टोटल एक तय कर सकता है। एक आदमी 48 घंटे में 48 किलोमीटर दूरी तय कर सकता है और वापस आ सकता है, सॉरी। तो जाना आना दोनों दोनों हो रहा है ना, दोनों जाना आना दोनों हो रहा है। तो देखते हैं। 48 घंटे में 48 किलोमीटर की दूरी तय करता है, वापस आता है, यानी कि 96 किलोमीटर दूरी तय करता है 48 आवर, 48 आवर में, यानी कि 5 किलोमीटर दूर आता है। तो आपका ये दो इसका 7 आ रहा है। तो दो रेट, दो को रेट कर रहा है 7, तो 7/2 × 1। तो धारा की चाल निकाला ना, मैं गलती कर उसमें बाद में लिखते हैं। तो सबमिट हो गया। चलिए बचे हुए क्वेश्चन को हम फिर से सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ये मैंने आंसर कर लिया था। 22, देखते फिर से इसको हम। ये मैन सही में कर लेता हूँ मैं। एक आदमी 48 घंटा में 48 किलोमीटर की दूरी तय करता है और वापस आता है, यानी कि आदमी जाता है वापस आता है, और धारा के अनुकूल 4 किलोमीटर की दूरी उतना ही समय में तय कर सकता है जितने में वो सर यहाँ है ना, एक्स प्लस वाई प्लस 90, सॉरी सॉरी, वापस के बाद, यानी कि 48 धारा के अनुकूल, 48 धारा के अनुकूल जाएगा तो वो एक्स प्लस वाई प्लस 48/x - y = 48 और दिया हुआ है ना। अब यहाँ से निकालते हैं हम एक्स प्लस वाई डिवाइड बाय, ये दिया है आपका 4 किलोमीटर में जा रहा है, और एक्स माइनस वाई जा रहा है आपका 3 किलोमीटर, यानी कि एक्स बाई वाई हो जाएगा 4 3 7, और 4 में 1, 4 में 3 1। अब यहाँ हम एक्स का फॉर्म मान लेते हैं, ए का फॉर्म मान लेते हैं। तो आपका 48/7, 7 + 1 8 हो जाएगा, प्लस 48/7 - 6 = 48। आपका तो काट लेते हैं तो इसका कट जाएगा। तो आपका कितना हो जाएगा 48 ये स्क्वायर, एलसीएम लेंगे तो वहाँ यहाँ 1 है, तो आपका 8 6 प्लस 8 ये, तो 14 ये बाय 48 ये स्क्वायर = 1, यानी कि ये स्क्वायर कट जाएगा तो आपका ये का वैल्यू कितना हो जाएगा, हो जाएगा आपका 14/48। अब क्या पूछा हमको, धारा की चाल 1 है, यानी कि 14/48 जाएगा तो 7/24। ऑप्शन नंबर डी। आगे क्वेश्चन करते हैं। पुरुषों के एक समूह पुरुषों के एक समूह ने एक कार्य को 10 दिन में पूरा करने का निर्णय लिया। मान लीजिए एक्स आदमी है तो 10 दिन में करने का निर्णय लिया, लेकिन उनमें से 5 अनुपस्थित रहे। यदि समूह के बाकी सदस्यों ने 12 दिन में पूरा किया, उसमें से मान लीजिए 5 अनुपस्थित रहे तो -5 कर देंगे, और 12 दिन में पूरा किया पुरुषों की संख्या, तो हम पुरुषों की संख्या मैंने एक्स माना है, यहाँ -5 किया, और ये फिर 12 दिन पूरा किया, 12 से मल्टीप्लाई किया, सॉल्व कर देंगे इसको। 10x = 12x - 60। आपका जब 60 इधर आएगा तो प्लस में जाएगा, और 10 जाएगा तो माइनस में जाएगा, 2x बचेगा, x बराबर 30। वो लाभ कितना था, 30 आपका था। ठीक है, इसे सॉल्व करना है। अब ए के वैल्यू हम सिंपली मान लेते हैं 45 रख लेते हैं हम। तो 3 × 45 का स्क्वायर, ये आपका √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, -1। यहाँ आपका ओनली कोसेक है तो √2 - 1, और यहाँ आपका ये प्लस बी अपने बी है ना, तो आगे कर लेते हैं, प्लस 4 × कोसेक स्क्वायर - कोस स्क्वायर तो 1 होता है। ये 1 2 - 1 1 × 3 3 इंटू आपका 2 ए स्क्वायर - बी स्क्वायर, 2 - 1 1, 2 में एक जगह बचेगा, 3 में 3 था, 3 प्लस आपका 4 7 हो जाएगा। एक दर्पण एक दर्पण
को ऊपर की ओर मुंह करके रखा हुआ है। एक आदमी दर्पण के मीनार से देखता है। ये तो क्वेश्चन, हाँ बढ़िया क्वेश्चन है। तो आपका सेशनल में आया था, ईयर 24 में पीटी में आया था, शायद मेरा ही शिफ्ट में पढ़ा था ये। देखिए मान लीजिए एक दर्पण है, कोई इसका सेंटर पॉइंट ये है, क्या बोला है, मुंह इसका ऊपर की तरफ है ना, तो ये ऊपर की तरफ है आपका, ये यानी कि पीछे तरफ पेंट किया हुआ है। तो एक आदमी एक मीनार के शीर्ष को देखता है। मान लीजिए एक मीनार खड़ा है, शीर्ष को देखेगा यहाँ से ऐसे। वो आदमी जो 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 आपका मीनार से 105 मीटर दूरी है, यानी कि आपका ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 105 है। हाँ, तो अब मान लीजिए मिरर में देखता है कोई, तो आपका उसका इमेज बनता है बैक में। और बैक का रूल क्या है कि जितना डिस्टेंस सामने बनेगा उतना पीछे बनेगा। तो ये समझ जाएगा। तो इसका मुझे हाइट निकालना ना, ये हाइट है तो ये भी हाइट, इसका हाइट फाइंड करना है। आगे क्या कंडीशन दिया हुआ है, वह वह आदमी दर्पण से 0.5 मीटर दूर पर है। यानी कि यहाँ से आकर यहाँ तक, मान लीजिए यहाँ आदमी खड़ा है तो आपका 0.5 दूरी पर यहाँ है। और उसका ऊंचाई 1.5 दिया है, ऊंचाई इसका 1.5 दिया है, तो इसको मिला लेंगे हम। ये देखिए अब ये क्या है कि आपका सीध में होगा, ये एंगल दोनों में इक्वल होगा। जो आपका आँख तो जो देखेगा तो उसका जो एंगल बनेगा, आँख उसका जो एंगल फॉर्म करेगा, तो दोनों कंडीशन में सेम फॉर्म होगा। तो देखिए आप इधर ये थीटा है तो ये भी थीटा है। अब दोनों को रेशियो कर लेते हैं। आपका थीटा के सामने कितना है, 1.5, और आपका यहाँ 0.5। तो आपका थीटा के सामने कितना है, वो एच हो जाएगा। और यहाँ आपका ये डिस्टेंस 105 दिया हुआ है, इसे गुना शॉर्ट कर लेते हैं। ये आपका 3 बार, तो 105 × 3, 315। इसका आंसर 315 हो जाएगा। देखिए इसमें आप एक चीज़ कर सकते हैं कि पूरा क्वेश्चन बना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको। जितना देखिए आपका दर्पण में जो दूरी दिया रहेगा और जो आदमी का हाइट रहेगा, उसका रेशियो जितना मल्टीप्लाई होगा। मान लीजिए ये आपका 0.5 दिया हुआ है, और यहाँ ऊंचाई आपका 1.5 है, यानी कि कितना 3 गुना है। तो आपका जो मीनार का ऊंचाई हो जाएगा, जो डिस्टेंस दिया रहेगा उसका 3 गुना हो जाएगा। जितना भी गुना हो, या मान लीजिए 4 गुना हो तो यहाँ 4 गुना हो जाएगा, यहाँ 5 गुना हो तो यहाँ 5 गुना हो जाएगा। वैसे करना है। तो इसका आंसर 315 ना, हाँ 315 हो गया। ये अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन मैंने कौन सा गलती किया था, छोड़ा था एक, क्वेश्चन नंबर 18 गलती किया था, देखिए फिर से सॉल्व करते हैं इसको। एक आयताकार भूखंड, एक आयताकार भूखंड का विकर्ण, ओ सॉरी विकर्ण दिया हुआ है। एक लाइन फॉर्म कर लेते हैं। एक आयताकार भूखंड का विकर्ण और भुजा क्रमशः 65 और 63। ये आपका 65 है, ये आपका 63 है, तो ये आपका 90 डिग्री। तो ये निकालना है आपको, कितना हो जाएगा, 65 पचे 25, 6 पचे 30, और 3 तिया 9, 18 3 36, बाकी 3, 12 3, अच्छा 3 तिया 9, 18 18 36, बाकी 3, 36 और 3 39। आपका ये 742 रुपये। इसका निकालने का फॉर्म क्या जानते हैं, फर्स्ट आप रीट में जो 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 कर दिए, और इसमें एक बढ़ा के मल्टीप्लाई कर दिया, 6 तो 7 से गुना होगा, 7 6 42। कितना होगा, 15 में 9 6, आपका 11 में 5 तो 11 में 6 तो 5, और यहाँ आपका 11 में 9 तो 2, कट गया तो 56 आ गया। तो ये कितना का स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर। तो 16 इसका आपका विड्थ, ये आपको चौड़ाई आ जाएगा। तो जोड़िए इसमें 63 + 16 कितना हो गया, 6 3 9 7 दूनी, और 18, बाकी 1 14 15, 158 मीटर। मैंने तो उसमें हाँ, गलती की थी, मैंने उसका लंबाई चौड़ाई मान लिया था। ठीक है, क्वेश्चन गलती देखते हैं क्या गलती किया मैंने। 41 संख्याओं का औसत 58 है। पहली 16 संख्याओं का औसत 46 है, और अंतिम 26 संख्याओं का औसत 66 है। यदि शुरुआत से 16 यदि शुरुआत में 16वीं संख्या को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत, ये कितना संख्या दिया हुआ है आपका, 6 6 12, बाकी 1 2 1 4, पहली संख्या का ये दिया हुआ है। और आपका इसको सिंपली कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके, लेकिन ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं। ये कितना कम है 58 से,
तो 12 कम है, 12 कम है आपका 16 संख्या पर। तो उसको मल्टीप्लाई करते कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, बाकी 1 6 और 2 8 और 1 9, कितना है 192। आपका इतना कम है, यानी कि इसको जोड़ेंगे। और आपका ये 66 है, 58 से कितना ज़्यादा हो गया आपका, 2 और 6 8, 8 ज़्यादा है कितना संख्या पर, 26 संख्या पर। तो गुना करके कितना आएगा, 8 से 48, बाकी 4 16 4 20, यानी कि आपका इतना ज़्यादा है। इसको माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 8 में 6 2 6, 10 में 1, 8 8 16 हो जाएगा, यानी कि 16 16 आपका माइनस होगा। 16 आपका मैंने एक्स्ट्रा मैंने माइनस हो रहा है, तो आपका जो 16वीं संख्या होगा तो उसमें आपका 16 ऐड होगा। तो कितना है, औसत दिया हुआ आपका 58, 16 कितना हो जाएगा 14, बाकी 1 6 और 1 7, यानी कि 16वीं संख्या आपका 74 है। हाँ, अब इसको हम निकाल देते हैं। इसको निकाल देंगे तो हम्म, इसका इफेक्ट इफेक्ट इतना ही पड़ेगा ना, क्योंकि ये तो इस मेंटेन कर जा रहा है। तो 16 को हम डिवाइड करेंगे 40 से, तो जितना ये डिवाइड होगा उतना फिर उसमें माइनस करने के बाद आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 दें 10, आपका 40 0.4, 0.4 कम होगा, यानी कि आपका 57.6 आंसर हो जाएगा। मैंने थोड़ा सा मिस्टेक किया था जोड़ने में। ठीक है दोस्तों, तो तो मैंने एक पूरा सेट पूरा सॉल्व करवा दिया है। तो देख रहे हैं कि मैंने कहाँ कहाँ कौन सा ट्रिक अप्लाई किया है। ये मैंने आप सीखने के लिए मॉक टेस्ट अप्लाई किया है, ये आपको ये 20 मिनट में करने के लिए नहीं। मैं यदि मैं करेगा तो मैं खुद से कर लेता, पर मैं आपको समझा रहा हूँ तो फिर थोड़ा सा मैं स्लो हो जा रहा हूँ। तो चलिए, यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।